हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं संज्ञा। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और डेफिनेशन क्या है? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। अब क्या देखेंगे हम? संज्ञा के भेद देखेंगे। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जो भेद है वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन इंग्लिश क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। पहला कौन सा है सेंटेंस? अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। दूसरा है ताजमहल आगरा में है। तीसरा है रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। यहाँ पर ऊपर लिखे वाक्यों में अब्दुल कलाम, भारत, ताजमहल, आगरा, रामचरितमानस और तुलसीदास ये सभी किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम हैं। अतः ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अतः ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अब्दुल कलाम, भारत, ताजमहल, आगरा, रामचरितमानस और तुलसीदास ये सभी क्या हैं? किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम है और इसीलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी हम दूसरा संज्ञा का प्रकार देखेंगे। संज्ञा का दूसरा प्रकार देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अभी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध होता है। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व प्राणी की पूरी जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेंटेंस पहले मैं पढ़ूंगी। मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। लड़का पतंग उड़ा रहा है। और तीसरा है नदी में नाव चल रही है। तीसरा सेंटेंस क्या है? नदी में नाव चल रही है। अभी दिए गए वाक्यों में मोर, पंख, लड़का, पतंग, नदी, नाव ये क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं है। ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। क्योंकि इनमें इनके जाति का बोध होता है। इनमें इनके जाति का बोध होता है और इसीलिए ये क्या है?
जातिवाचक संज्ञा है। अभी हम देखेंगे कुछ जातिवाचक संज्ञाएं। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं जैसे कि वस्तु है तो उसमें मेज, कुर्सी, पेड़, फूल, रेडियो, पुस्तक आदि है। अभी प्राणी इसमें देखेंगे मनुष्य है, स्त्री है, घोड़ा, शेर, पक्षी, तोता, सैनिक आदि है। स्थान में शहर, गांव, देश, दुनिया, नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि। ये क्या है? यह कुछ जातिवाचक संज्ञाएं हैं। सेकेंड हम लोगों ने कौन सा देखा? जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर, पंख, लड़का, पतंग, नदी, नाव। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अभी फिर से हम रिवाइज करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने क्या देखा हुआ था कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद 2 होते हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा। पहला कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा या इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। हम अभी देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। मटेरियल नाउन। इंग्लिश में द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन्स। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गेहूं, सोना, चांदी, शक्कर, घासलेट आदि। देखो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इन इंग्लिश मटेरियल नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गेहूं, सोना, चांदी, शक्कर, घासलेट आदि। अभी इसका ही दूसरा प्रकार है समुदायवाचक संज्ञा। इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से समूह या समुदाय का बोध हो। जिन संज्ञा शब्दों से समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दरबार, सभा, सेना, झुंड, गुच्छा, भीड़। मतलब क्या कि जहाँ पर समूह होता है या समुदाय होता है उसे क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा। अभी संज्ञा का तीसरा प्रकार। संज्ञा का पहला प्रकार हम लोगों ने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा देखा था जातिवाचक संज्ञा और अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो
जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? केवल अनुभव कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। यह इसकी विशेषता है कि भाववाचक संज्ञा को हम केवल क्या अनुभव कर सकते हैं, इसे हम देख या छू नहीं सकते हैं। यह संज्ञा का अमूल रूप है। यह संज्ञा का क्या है? अमूल रूप है। फॉर एग्जाम्पल्स, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। तीसरा है, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। यहाँ पर देखो, पहला जो सेंटेंस है बगीचे की सुंदरता, इसमें सुंदरता यह जो शब्द है, गांधी जी अहिंसा, यहाँ पर क्या है? अहिंसा शब्द। बुढ़ापे में यहाँ पे बुढ़ापा शब्द है। ये क्या है? शब्द भाववाचक संज्ञा है। ये शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, अहिंसा, बुढ़ापा, इनको हम महसूस कर सकते हैं। इसे हम देख या छू नहीं सकते हैं और इसीलिए यह क्या है? भाववाचक संज्ञा। देखो, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा होता है समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि यहाँ पर द्रव्य या किसी धातु का बोध कराया जाता है, तब उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक में क्या होता है? यहाँ पर समूह या समुदाय का बोध होता है, तब उसे क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। और हमारे संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या है कि जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इस भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे देख या छू नहीं सकते हैं। यह संज्ञा का अमूल रूप है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु का नाम, किसी चीज का नाम, किसी स्थान का नाम जो होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा।